अब तक हमने ये देखा कि काल्विक को वनलोक में तीर लग चुका था और वो जमीन पर गिर गया था। काल्विक की आंखें बाहरी थी। वो पूरी ताकत लगाकर उसे खोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन खोल नहीं पा रहा था। उसे इतना महसूस हो रहा था कि उसे घसीट कर कहीं पे ले जाया जा रहा है। आखिरी झलक में उसे दो अजीब आकृति दिखती हैं, आधा जानवर और आधा इंसान। किमपुरुष। जब काल्विक ने दोबारा अपनी आंखें खोली तो वो अपने आप को कारावास में पाता है। पूरा अंधेरा, सिर्फ थोड़ी सी रोशनी, वो भी मशाल के द्वारा। वो कारावास के बाहर देखता है तो दो मशाल जल रही होती है और उसके नीचे दो किमपुरुष खड़े थे। वो दोनों किमपुरुष कुछ नहीं बोलते और वहां से सीढ़ियों के ऊपर चले जाते हैं। थोड़ी देर कारावास में पूरा सन्नाटा छा जाता है। सिर्फ मशाल जलने की और काल्विक को अपने धड़कन की आवाज सुनाई देती है। अंधेरे में से एक विशाल साया दिखने लगता है। वो साया धीरे धीरे आगे आ रहा होता है। वो साया धीरे धीरे अपनी आकृति में आता है और वो और कोई नहीं, वनलोक और किमपुरुषों का राजा महिषा था। महिषा काल्विक को देखकर एक अजीब सी मुस्कुराहट से बोलता है कि तुम पहले ऐसे जीव हो जो विष करके जहर न केवल जीवित बचे हो, और मुझे तो सुनने में ये भी आया है कि तुम अपने आप को होश में रखने की कोशिश कर रहे थे। तुम्हें सिर्फ 4 घंटे लगे होश में आने के लिए। वो काल्विक के चेहरे को गौर से देखकर बोलता है, मुझे ये खिलौना पसंद आया, इसलिए मैं तुम्हें वनलोक की प्रतियोगिता में हिस्सा लेने का अवसर देता हूँ। तुम्हें जो हथियार चाहिए, जितना समय चाहिए, सब मिलेगा। क्या पता इस खेल से मुझे कोई टक्कर का योद्धा मिल जाए। महिषा मुड़ता है और बिना पीछे देखे चला जाता है। कारावास में अब सिर्फ विष्कर और काल्विक थे। विष्कर काल्विक को समझाता है, वनलोक का नियम सिर्फ एक है, यहाँ सबसे ज्यादा ताकतवर नहीं, सबसे ज्यादा सहने वाला राज करता है। इसलिए महिषा से पहले तुम्हें सिर्फ केवल 5 किमपुरुषों से लड़ना होगा, उसमें से एक मैं भी रहूंगा। बताओ तुम्हें कितना समय चाहिए और कौन से हथियार चाहिए। काल्विक बिना कुछ सोचे सारे हथियारों का नाम बोलता है। तलवार, ढाल, कवच, भाला, तीर कमान, और 2 महीने का समय मांगता है। काल्विक अपनी हर सांस तैयारी में लगा देता है। तैयारी के बाद ध्यान, ध्यान के बाद तैयारी। हथियारों का अभ्यास शरीर और मन दोनों को एक साथ मजबूत करता है। दो महीने बाद उसे खेल के मैदान में पेश किया जाता है। काल्विक लड़ाई के मैदान में पहुंचने के बाद चारों तरफ नजर घुमाता है। उसे चारों तरफ किमपुरुष दिखाई देते हैं और उन किमपुरुषों के बीच में बैठा था महिषा। किमपुरुषों में भी आज अजीब सा उत्साह था। वो भी वर्षों बाद आज एक सामान्य मानव को लड़ते हुए देखेंगे। महिषा पूछता है, बताओ मानव, सबसे पहले किससे हारना चाहोगे। काल्विक के सामने 5 किमपुरुष खड़े होते हैं। विष्कर, द्राविक, अस्त्रक, श्रृंगर, रुदक। विष्कर आधा सांप आधा मानव, अस्त्रक आधा गोरिल्ला आधा मानव, द्राविक आधा भेड़िया आधा मानव, श्रृंगर आधा भुंड आधा मानव, रुदक आधा बाघ आधा मानव। काल्विक अपनी उंगली उठाकर इशारा करता है। आगे देखेंगे काल्विक का पैर टूटा है और वो युद्ध के मैदान में पड़ा हुआ है।